हेलो वन। आज की वीडियो हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेड सॉयल इज जनरली पुअर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेड सॉयल है, हमारे हमारे देश में काफ़ी सॉइल्स मिलती हैं। ब्लैक सॉयल, लेटराइट सॉयल, रेड सॉयल, अल्कलाइन सॉयल, ऐसे बहुत सारी सॉइल्स हैं। तो उनमें से एक रेड कलर की सॉयल है। वो पूछ रहा है कि ये रेड कलर की सॉयल में कमी किस चीज़ की होती है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो उसमें अवेलेबल नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा डी, ए और सी। जो ए और सी है वो उसमें अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और मैग्नीशियम और लाइम में ये सॉइल बड़ी पुअर होती है। इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें आयरन पोटेशियम ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आए कि इसका रेड कलर क्यों है, तो इसका आंसर रहेगा आयरन ऑक्साइड। इस जो ये जो अपनी सॉइल है, इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है। जब वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तब इसके अंदर क्रोजन स्टार्ट हो जाती है। दैट्स द रीज़न इसे रेड कलर मिलता है। लोहा ज़्यादा होता है बेसिकली, आप ये सब समझिए। और ये सॉइल हमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में मिलती है। एंड दिस सॉइल इज़ वेरी लूमी सॉइल। अब ये भी वाटर रिटेन नहीं करती ब्लैक सॉइल की तरह। और वैसे तो ये एग्रीकल्चर के काम आती नहीं है, बट अगर हम इसको फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर वाटर देते हैं, तो इस वाली सॉइल में हम लोग टबैको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, टबैको के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज क्लोजेस्ट टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से एक लाइन क्रॉस करती है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई वो उसके सबसे पास कौन सी सिटी है, तो उसका आंसर रहेगा मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ये सबसे पास उसका रहेगा। और भी कुछ और भी सिटीज़ हैं और भी शहर हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डिटेल दे रखी है। ये भी समटाइम्स क्या होगा, मिर्ज़ापुर नहीं लिखा होगा, कुछ और सिटी के नाम पूछेंगे, तो एक आइडिया आपको होना चाहिए ताकि आप उसे ऑप्शन को रीड कर सको। या तो इस सिटी की बात अगर वो स्टेट पूछ लेता कौन सी स्टेट से ये लाइन क्रॉस करती है, तो ये देखो सामने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से ये लाइन क्रॉस कर रही है, मिर्ज़ापुर, नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से। ये वाला पॉइंट हमारा जो देश का जो टाइम है, वो यहीं से मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे कि आप अगर मैं अभी मैं अपनी घड़ी को चेक करता हूँ तो मेरी घड़ी पे 6 बजे हैं, तो मुझे कैसे पता भाई 6 ही बजे होंगे। पूरे इंडिया में कैसे हम कंफर्म करेंगे कि 6 ही बजे होंगे हर जगह। तो क्योंकि सूरज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नज़र आता है। आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जल्दी नज़र आता है, गुजरात में लेट नज़र आता है। तो सेम टाइम तो पूरे इंडिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट ले लिया, ये वाला। ये नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर में एक सेंटर पॉइंट ले लिया। यहाँ पे जो टाइम होगा, जिस टाइम यहाँ पे सूरज सर के ऊपर होगा, वो टाइम हम यहाँ पे मान लेंगे 12 बजे होंगे। इसी के हिसाब से पूरे कंट्री में टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मतलब जो ये टाइम होगा, जो यहाँ पे टाइम हमने सेट कर रखा, वही टाइम पूरा इंडिया फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहते हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये किस किस स्टेट से क्रॉस करती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है? तो आंसर रहेगा सतलुज। क्वेश्चन 34, द डेक्कन ट्रैप, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं, द डेक्कन ट्रैप वॉज फॉर्म्ड ऑफ विच ऑफ टाइप वॉल्केनिक एक्टिविटीज। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेक्कन ट्रैप, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, हमें महाराष्ट्र में कर्नाटका वाली जगह पे मिलता है, जहाँ पे काले रंग की मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल। तो ये जो एरिया है डेक्कन ट्रैप, ये बना था वॉल्केनिक एरप्शन से। वॉल्केनो फटा, उस अंदर से लावा निकला, तो वो एरिया बना, तभी वहाँ पे काले रंग की मिट्टी है, जो कि कॉटन के लिए कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि उसने भाई ठीक है वॉल्केनो इरप्ट हुआ, पर वॉल्केनो की भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वॉल्केनो फटते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से वॉल्केनो फटा? क्या सडनली फटा, एक्सप्लोजन हुआ, बम धमाका हुआ, तब वह लावा बाहर आया, या कोई और तरीका? तो इसका आंसर रहेगा फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन में क्या होगा, वॉल्केनो तो फटेगा, पर उसमें कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई बम नहीं फटेगा, कोई धरती नहीं हिलेगी ज़्यादा। वो फटेगा वॉल्केनो, उसमें से एक होल हो जाएगा वॉल्केनो के टॉप में से, तो वहीं से स्लोली स्लोली लावा निकलता रहेगा। स्लोली स्लोली निकलेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को कवर करेगा, तो सारी जगह वॉल्केनो स्प्रेड हो जाएगा। वो वॉल्केनो का जो लावा होता है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिशर इरप्शन याद रखना आपने। क्वेश्चन 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्याल्स जो होते हैं आर यूनिक जोग्राफिक फीचर फाउंड इन विच स्टेट। क्याल्स बेसिकली कहा जाता है, जो लोकल नेम है क्याल्स का, क्याल जो है वो है लेगून। लेगून को लोकल भाषा में क्याल कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? आंसर रहेगा केरला। तो क्याल बेसिकली क्या होती हैं, लेगून्स होती हैं। ये सामने दिख रहा हो आपको, ब्लू कलर का लेगून है, ये वाटर है, ये ट्रैप हो चुका है।
आगे पीछे सैंड ड्यून्स है, ये सैंड ड्यून्स ने इस वाटर को ट्रैप कर लिया, इसे लेगून लेक भी कहते हैं। ब्रैकिश वाटर होता है ये जो पानी है ये रेन वाटर भी है, रेन वाटर होगा या किसी तालाब का पानी होगा, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, बट इसमें समुद्र का वाटर भी थोड़ा थोड़ा मिक्स होता रहता है, तो इसे आप क्याल कहोगे, ठीक है। ज़्यादा ये वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं, केरला में, क्याल्स केरला में काफ़ी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वाइडेस्ट गैप इन द वेस्टर्न घाट। देखो हमें सबको ही पता है गैप क्या होता है। गैप बेसिकली एक रास्ता होता है जिसे हम पास भी कहते हैं। हमने नॉर्थ में देखा होगा, जैसे नॉर्थ में ईस्टर्न वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, जैसे खैबर पास पास हो गया, ठीक है, जहाँ से ये जो मोहम्मद बिन गजनी वगैरह हम पे अटैक करते थे, खैबर पास वगैरह। उसी तरह से वेस्टर्न घाट देखोगे नीचे साउथ की तरफ पहाड़ों में भी गैप है, जिन्हें हम पासिस भी कहते हैं, जिन्हें आप घाट भी कह सकते हो। तो उसी की बात हो रही है, उसमें से पूछा गया कि वेस्टर्न घाट में सबसे बड़ा गैप आपको कौन सा मिलता है, तो इसका आंसर रहेगा ये पलगट गैप, जैसे हम पलगट गैप भी कहते हैं। पलगट गैप, ये वाला पलगट गैप है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका केरला स्टेट है, और केरला यहाँ पे तमिलनाडु है। अगर आप केरला में से अपने तमिलनाडु कोयम्बटूर जाना है तो आप ये रास्ता यूज़ करिएगा, पलगट गैप कहते हैं इसे, ठीक है। इन पे भी क्वेश्चन आते हैं, बोर घाट, पलगट गैप, ठीक है, कसरा घाट, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, ये थोड़ा आइडिया ले लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बर्कन्स आर लैंडफॉर्म टिपिकली फाउंड इन विच इंडियन रीजन। देखो बर्कन्स बेसिकली हैं, इन्हें हम सैंड स्तूपास भी कहते हैं। ये सैंड स्तूपास, मैं सैंड जब आपकी मूव करती है तो ये बनाती है बर्कन्स। तो कहाँ पे होंगे, बट ऑब्वियसली ये डेजर्ट में होंगे, तो इसका आंसर रहेगा थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलती है, सामने दिख रहा होगा। विंड की वजह से जो सैंड है मूव करती है, कुछ इस तरह से शेप बना देती है, क्रिसेंट शेप बन जाती है, इन्हें बर्कन्स कहते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी लेक है जो मेट्रॉइड के इम्पैक्ट से बनी थी। अब मेट्रॉइड का मतलब वो ये हुआ, एक आसमान से जो पत्थर गिरते हैं उन्हें मेट्रॉइड कहते हैं, मेट्रॉइड, मिट्योर, मेट्रॉइड से कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी लेक है इंडिया में जो एक पत्थर के गिरने से बनी, जो स्पेस से पत्थर गिरा होगा तो उसका इम्पैक्ट इतना हो गया हमारे देश में लेक बन गई। तो उसका आंसर रहेगा लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और साथ में इसके कलर भी चेंज होते रहते हैं, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी पिंक हो जाती है। वो उसका रीज़न है इसके अंदर एल्गी है एक, वो कलर चेंज करती है। क्वेश्चन नंबर 39, मैकाल रेंज फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ विच प्लेट्यू। तो इसका आंसर है मालवा प्लेट्यू, इसका बाउंड्री बनाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पेंगोंग सो, ये पेंगोंग सो एक लेक है, कह रहा है वो किस माउंटेन रेंज पे के पास सिचुएटेड है। तो इसका आंसर है लद्दाख रेंज। आपने देखी होगी एक लेक है, बड़ी साफ सी ग्रीन ब्लू कलर की लेक नज़र आती है, हमारी काफ़ी मूवीज़ हैं, मुझे अभी नाम तो याद नहीं मूवीज़ का, बट काफ़ी मूवीज़ में दिखाया गया वो पेंगोंग सो, शायद 3 इडियट मूवी है उसमें दिखाया गया। तो ये लद्दाख रेंज में दिखा है। कुछ पोर्शन इसका चाइना के पास है और कुछ पोर्शन हमारे पास है लद्दाख में, आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि विच रिवर इज फेमसली नोन एज द रिवर ऑफ लाहौर। रिवर ऑफ लाहौर किसे कहा जाता है, आंसर है रावी रिवर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है रन ऑफ कच्छ, लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। किस माउंटेन रेंज के नॉर्थ में लाई करता है, ये हमारा डेजर्ट है, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। तो कह रहा है कौन सी माउंटेन रेंज के नॉर्थ में लाई करता है ये, तो आंसर है अरावली। काफ़ी न्यूज़ में अरावली आजकल, तो हमें पता होना चाहिए अरावली के बारे में। अरावली दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। दुनिया में अगर सबसे पुराने पहाड़ों की बात की जाए तो वो अरावली उनमें से एक है। तो वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन में अरावली रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक, ये हरियाणा से लेके आपको गुजरात तक मिलेंगे अरावली माउंटेन्स। ठीक है जी, ये मेन चीज़ है, क्योंकि जो भी न्यूज़ में आ रहा है, जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं वो भी जोग्राफी के साथ रिलेटेड पूछी जा सकती है कई बार। सेम ही चीज़ अरावली काफ़ी, क्योंकि अरावली में माइनिंग हो रही है, तो लोग उसके विरोध में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी इस पे क्वेश्चन आ जाए। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है अरावली पे कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज पूछा जा सकता है कि समटाइम्स क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर रहेगा गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पे है, गुरु शिखर माउंट आबू में मिलेगा आपको, और 1722 इसकी हाइट है राजस्थान में। गुरु शिखर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल।
कह रहा है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी ज़्यादातर जो सॉइल है वो अल्कलाइन है, सलाइन है, नमकीन हो चुकी है, अल्कलाइन। तो उसका आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात में आपको यह देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 44, अगाती एंड बंगराम, ये किस, ये जो आइलैंड्स हैं ये किस बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप के पार्ट हैं? तो आंसर है लक्षद्वीप के ही आइलैंड ग्रुप के पार्ट है ये। क्वेश्चन 45, अमरावती रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? अमरावती जो ट्रिब्यूटरी है वो किस रिवर की है ट्रिब्यूटरी? वो है मेन रिवर है कावेरी की ट्रिब्यूटरी है अमरावती। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन 46 में पूछ रहा है लोकटक लेक कहाँ पे है? तो लोकटक लेक है मणिपुर। ये हमने काफ़ी बार क्वेश्चन किया हुआ है, लोकटक लेक मणिपुर में है। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं। उनका नाम क्या? उनका नाम है फुमडीस। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, फुमडीस। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग आइलैंड्स मिलते हैं, फुमडीस। और यहाँ पे आपको मणिपुर में एक फ्लोट, इसी में लोकटक लेक में ही आपको एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है केबुल लामचो। केबुल लामचो नेशनल पार्क, लामचो, केबुल लामचो नेशनल पार्क आपको मिलता है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, दुनिया का एकमात्र ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। तो उसका नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन 47, द छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो है मिनरल डिपॉजिट के, काफ़ी हमारे मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पे, आयरन और वगैरह बड़ा कुछ मिलता है वहाँ पे। क्वेश्चन 48, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट? अगर हमारे यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाई मोदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन 49, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले? श्रीनगर को ले के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो उसका आंसर है जोजिला। जोजिला पास जो है वो श्रीनगर को कनेक्ट करता है लेह के साथ। ये बाकी जो पास है नथुला, रोहतांग पास, छपकीला, ये सारी डिटेल्स मैंने दे रखी हैं। पासिस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ इसे याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार? इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते? म्यांमार काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो अब म्यांमार की, ये रहा म्यांमार, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है बॉर्डर, बिल्कुल सही है। नागालैंड भी शेयर करता है, मणिपुर भी शेयर करता है और मिजोरम शेयर करता है। असम, ये असम है, असम शेयर नहीं करता। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। थैंक यू।